हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इस सेट में एक रिलेशन दिया हुआ R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a + 1, ये रिलेशन दिया हुआ है। यानी कि हमें इसी की सहायता से, जैसे x - y वाला ये सब क्वेश्चन था दिया रहता था, ऐसे यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ और उसके लिए कंडीशन b = a + 1 दिया हुआ है। यानी कि a का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, वैसे कुछ भी नहीं रख सकते हैं। रिलेशन निकालना है इस सेट की सहायता से। इस सेट में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और रिलेशन में हम a का वैल्यू क्या रखेंगे? a का वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6। याद रखना 1 2 3 4 5, यानी कि जो सेट दिया हुआ है उसी के अवयवों को यहाँ a की जगह पर रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे और b का वैल्यू आएगा। और एक चीज़ ये भी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम b की जगह पर रख दें, तो जैसे मान लिया a = b - 1 आ जाएगा ना, यहाँ से देखो a = b - 1 आ जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे हम b की जगह पर रख दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं, b की जगह पर भी रख सकते हो, एकदम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेकिन अब सीधा b = a + 1 लिखा हुआ है तो हम कहाँ रखेंगे? a की जगह पर। और ध्यान रहे a का वैल्यू 6 से अधिक नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, हम रिलेशन निकालेंगे ना, अभी समझ जाओगे तुरंत। ये हटाते हैं यहाँ से। अब देखो क्या करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले सेट लिखना चाहिए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना, तो समुच्चय का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि माना ये a के बराबर है, यानी कि इस सेट का नाम हम लिख दिए a। और ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बताओ, एक रिलेशन दिया हुआ है, कंडीशनल है, जो वो क्या है? a, b सच दैट v = a + 1, ये दिया हुआ है रिलेशन। अब हमें रिलेशन R फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है भी कि नहीं है, ये भी चेक करना है ना, यही तो चेक करना हमें। तो पहले R निकालते हैं। अब R आएगा कहाँ से? R a और b कर्मित युग्म के रूप में, यानी कि यहाँ a रहेगा और यहाँ b रहेगा। कर्मित युग्म के रूप में हमें क्या मिलेगा? एक रिलेशन मिलेगा, है ना, जिसके अवयव इस तरह से होंगे कर्मित युग्म में। अब बताओ a और b के जगह पर अपने मर्जी तो वैल्यू रख नहीं सकते, तो यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि b = a + 1। अब बताओ, यहाँ जो सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसी की सहायता से हम रिलेशन निकालेंगे। यानी कि एक बार a के जगह पर क्या रखेंगे? 1, तो 1 रखोगे। जब a = 1 रखोगे तो b = कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और जब a = कितना रखोगे? 2 रखोगे तो v = कितना आएगा? यहाँ से, अरे यहीं पे इसी में तो रखेंगे, यहाँ से अवयव रखेंगे कि ये भी रखकर हमें दिखाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, 12th में हो इतना समझ सकते हो। 1 रखेंगे, इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन हम यहाँ रख के दिखा रहे हैं। जब a = 1 तो b का वैल्यू आ जाएगा इतना, जान रहे हो कैसे आ जाएगा, चाहे यहाँ पर 1 का वैल्यू रख लो। अब b = कितना आ जाएगा? यहाँ 2 रखोगे, जब a = 2 रखोगे तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ a = 3 रखोगे तो v = आएगा 3 + 1 = 4। अब जब a = 4 रखोगे तो v = आएगा 5 या 4 + 1 = 5, ठीक है। अब जब a = 5 रख दोगे तो v = कितना आ जाएगा? 5 + 1 = 6। और जब a = 6 रखोगे तो v = आएगा 6 और +1 = 7। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि a = जब हम 6 रखते हैं तो b का वैल्यू 7 आ जाता है। क्या 7 कहीं है इस सेट में? नहीं है। अगर सेट में 7 नहीं है तो वह रिलेशन में शामिल नहीं होगा। वह रिलेशन जो कर्मित युग्म के रूप में मिलता है हमें अवयव, वह उसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से a और b का वैल्यू क्या हो जाता है? a, b ही तो रिलेशन हो। देखो R = a, b क्या है? ये रिलेशन के अवयव है। तो a का वैल्यू क्या और b का वैल्यू क्या, वही क्या बनाता है? कर्मित युग्म बनाता है और वही इसका अवयव होगा। यहाँ लिखेंगे तो देखो a और b का मान, यहाँ a का मान 1 है, b का मान 2 है,
तो 1,2 यहाँ 2,3 यहाँ 3,4 यहाँ 4,5 और यहाँ जो है 5,6 और यहाँ मिलेगा जो 6,7 मिलता है। लेकिन 6,7 ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें सेट में 1 से लेकर 6 तक ही दिया हुआ है। तो सेट में जब 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है तो अवयव में ये 7 वाला पार्ट शामिल नहीं होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमें एक सेट मिल गया, रिलेशन मिल गया। रिलेशन क्या मिला? 1,2 और क्या है 2,3 और क्या है 3,4 और 4,5 और 5,6। तो इसको हटा रहे हैं हम, अगर ज़रूरत होगा तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया और अब हम रिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5,6, ये चीज़ हो गया। अब देखो रिलेशन मिल गया हमें, जब हमें रिलेशन मिल गया तो अब हम चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, स्वतुल्य चेक करेंगे है कि नहीं है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें देखना है सेट में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 है ना। और अगर वह सम्मित होगा कब, जब अवयव 1 के लिए रिलेशन में 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो, 6,6 हो। अगर ये सभी है तभी वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि यहाँ क्या है, यहाँ 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, या एक साथ लिख दे रहे हैं 1,1 2,2 3,3 ऐसे ऐसे 6,6 इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बारे में बता चुके हैं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कब स्वतुल्य होता है और कब नहीं होता है। नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो देखो। अब हम चेक करेंगे साइमेट्रिक मतलब होता है सममित चेक करेंगे। अब देखो क्या होता है सम्मित में क्या होता है, अगर ए बी है बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए, तब सम्मित होगा। अगर नॉट बिलोंग टू आर है तो सम्मित नहीं होगा। बहुत सिंपल है, देख लेते हैं कैसे उठाते हैं अवयव, यहाँ से उठाते हैं। याद रखो जब स्वतुल्य दिखाना हो तो सेट में देखो कौन कौन सा अवयव है, उसका उसी के साथ ज्वाइनिंग है कि नहीं, जैसे 1 1 2 2 3 3 अगर है तो सभी का है कि नहीं है, अगर सभी का है तो स्वतुल्य है, नहीं तो स्वतुल्य नहीं है, याद रखना। तो उसके बाद जो है जब हम अब साइमेट्रिक चेक करेंगे तो साइमेट्रिक यहाँ ना देखकर यहाँ रिलेशन में ढूंढना चाहिए। वैसे इसके लिए भी रिलेशन में ढूंढा जाता है, कभी कभी रहता है, इसमें था नहीं इसलिए वहाँ से सोचे हम, ठीक है। अब देखो सम्मित के लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए यहाँ और देखो क्या है लिखा हुआ है 1,2 इज बिलोंग टू आर, है ना। 1,2 है तो क्या 2,1 बिलोंग टू आर है, 2,1 बिलोंग टू आर है, नहीं है, नहीं। और क्या, चाहे यहाँ बीच में और लिख लो, है ना। 1,2 बिलोंग टू आर और क्या 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, तो हो गया क्या, यह सम्मित नहीं है। डायरेक्टली कह देंगे यह सम्मित नहीं है, लेकिन एक आध और दिखा लो 2,3 इज बिलोंग टू आर और क्या है, क्या 3,2 है, कहीं देखो 3,2 बिलोंग टू आर हो रहा है, नॉट बिलोंग टू आर। तो 2 के लिए दिखा दिया, ऐसे सबके लिए लिख सकते हो। और कह देंगे हम अतः संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। डिक्लेयर हो गया। कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताना, कमेंट में हम बता देंगे। एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक सेट है तो सेट दिया हुआ और रिलेशन है
और रिलेशन कैसे दिया है, कंडीशनल है। कंडीशनल रिलेशन होता है तो सेट की सहायता से निकालते हैं, बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। अगर एक्स वाई होता तो एक्स का वैल्यू रखते, वाई का वैल्यू आता, और जो आएगा वो परिमिति के रूप में बनेगा। हमने बताया पहले, जब ये सेट मिल जाए उसके बाद स्वतुल्य चेक करने के लिए सेट में जितने अवयव हैं उसका उसके साथ या वह अवयव उसी अवयव के साथ संबंधित है कि नहीं है, तो यहाँ नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। फिर दूसरे के लिए, सम्मित के लिए क्या करते हैं, कोई एक अवयव उठाते हैं और देखते हैं कि वो है, उसके बाद कहते हैं और उसका उल्टा यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है लिख देते हैं। ऐसे 2 3 उठा लिए, यहाँ पे 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या कंडीशन रहा, ए बी बिलोंग टू आर है लेकिन बी ए इज नॉट बिलोंग टू आर है। या हम लोग पढ़ते थे एक्स वाई बिलोंग टू आर हो, तो यदि वाई एक्स बिलोंग टू आर हो जाए तो यह सम्मित होता है ना, और अगर नॉट बिलोंग टू आर है तो सम्मित नहीं होता है। तो ये सम्मित खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव क्या होता है, संक्रमक। अब देखते हैं कि ये संक्रमक संबंध है कि नहीं। और संक्रमक के लिए हमें पता है, कहाँ से देखेंगे, इसी में से उठाएंगे, कोई एक उठाओ और उसका एंडिंग पार्ट। हमने बहुत बार बताया, बहुत ध्यान से ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है ना। तो पिछले वीडियोस को, संक्रमक वाले पार्ट को जरूर देखना चाहिए, अच्छे से देखना, ठीक है, तब ज़्यादा समझ पाओगे। संक्रमक वाला एक बार और देख लेना वीडियो, समझ जाओगे बढ़िया से। तो देखो क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कोई एक उठाओ, तो लिखो 1, 2 बिलोंग टू आर। अगर 1, 2 बिलोंग टू आर है तो ये कहाँ से एंड हो रहा है, 2 से। तो इसमें देखो कोई 2 से शुरू है, ध्यान से फिर से एक उठा लिए, कोई 1, 2 है, तो दूसरा उठाओ कहाँ से, अगर ये यहाँ नहीं होता, यहाँ से होता तो नहीं चलता, ठीक है। ट्रांजिटिव यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, 2 ट्रेन जा रही थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है ना वॉइस का। तो इधर देखिए ट्रांजिटिव का यहाँ नहीं बल्कि यहाँ सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ा जगह बचे, है ना। तो ट्रांजिटिव संक्रमक चेक करते हैं संबंध है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा कि कोई एक उठाइए, तो जैसे 1, 2 बिलोंग टू आर लिख लिए, ठीक, और भी लिख लो बीच में, ठीक, इतना बिलोंग टू आर। और अब दूसरा क्या लोगे, दूसरा जो है ये कहाँ से खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पर खत्म हुआ ना। तो अपने रिलेशन में देखो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, तो उसको लिखो 2, 3 बिलोंग टू आर। तो ये भी है, उसके बाद ये भी है, जान रहे हो कि ये भी है और ये भी है। और फिर ए सी, जैसे क्या होता था ए बी बी सी, तो लाना क्या है यहाँ ए सी, तो यहाँ अपने मर्जी से लिखोगे, इम्प्लाइज देन ए सी मतलब 1, 3 इज बिलोंग टू आर, ऐसा लिखोगे ध्यान से। क्या, फिर से एक बार देखो, 1, 2 लिखो, पहले एक कोई ले लो, कोई भी एक ले लो, चाहे जो फ्री हो। तो हमने ये उठाया और इसको लिखा बिलोंग टू आर। और अब दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा लिखना वो, ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ ना, तो देखो कोई इसमें ऐसा अवयव है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो बिल्कुल है, तो उसको लिख लिए। उसके बाद ये ए बी, जान रहे हो ना, ए बी, और ये क्या है बी सी, तो बी और बी ये कैंसिल आउट करते हैं और ए और सी लिखते हैं, तो यहाँ ए और सी लिखा है, मतलब 1 और 3। ये कंडीशन है ट्रांजिटिव का, याद रखना, इसमें देख लेना ट्रांजिटिव वाला पार्ट ठीक से, तब समझ जाओगे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से किए और इतना बिलोंग टू आर लिखे, तो क्या 1, 3 बिलोंग टू आर है, देखो नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ कह सकते हैं अतः संबंध आर संक्रमक नहीं है। लेकिन एक आधा और चेक कर लो, तो देखो 2, 3
मतलब एक ही अगर नॉट बिलोंग टू आर हो गया, अगर एक ही सत्य हो गया, असत्य हो गया, तो सबके लिए अब चाहे कुछ भी सत्य हो जाए, सब सत्य हो जाए, तो भी वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन हम चेक करके दिखा दे रहे हैं और जानना चाहिए। तो देखो फिर से देखो कैसे करते हैं। 2,3 उठाओ, ठीक, 2,3 उठा लिए तो बिलोंग टू आर कर लिए। अब देखो क्या है, 2 से स्टार्ट हुआ, 3 पे एंड हुआ ना, अब 3 से स्टार्ट हुआ ऐसा कोई उठाओ। तो ये देखो 3 से स्टार्ट है, तो लिखोगे और 3,4 बिलोंग टू आर। तो वास्तव में ऐसा है कि 3,4 बिलोंग टू आर हो रहा है। सो इम्प्लाइज देन, अब बताओ ये ए बी बी सी, तो ये लास्ट, इसका पहला इसका लास्ट लिख लेते हैं यहाँ। तो 2,4 बिलोंग टू आर है कि नहीं? देखो 2,4 बिलोंग टू आर है कहीं? नॉट बिलोंग टू आर। तो डायरेक्टली अब लिख दो। अभी और भी चेक कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है, लिख दो अतः संबंध आर क्या है? अतः संबंध आर ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो सेट इसके लिए रिलेशन ये आर जो है ना तो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही ट्रांजिटिव है, और हम लोगों ने चेक कर लिया। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट वीडियो।